मतलब पॉइंट क्या है कि जैसे अपने यहाँ पे संसद होती है ना, ऐसे अमेरिका में होता है सीनेट, है ना। तो सॉरी, कांग्रेस, कांग्रेस का जो उच्च सदन है ना उसको कहते हैं सीनेट, और उसका जो निम्न सदन है ना उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अपने लोकसभा होता है ना, ऐसे इनके होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उच्च सदन हुआ सीनेट। इन लोगों के सीनेट ने यानी राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया है। कौन सा ऐतिहासिक बिल पास किया है? कि अमेरिका के अंदर अब जो लोग हैं, हाँ, तो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो लोग गन को रखने के लिए कुछ नियमों में बंध जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा कि अमेरिका में गन रखना क्या बहुत कॉमन है क्या? अच्छा चलो मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको, आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 100 लोगों के पास 122 गन हैं। फिर से सुनिए, 100 लोगों के पास नहीं कि दुनिया मतलब अमेरिका में कुल ही 100 लोग हैं और उनमें से 122 गन है, नहीं, एवरेज दे रहा हूं। जैसे अपन जनसंख्या का देते हैं ना कि भाई 1000 पर इतनी महिलाएं हैं, ऐसे मैं अमेरिका के बारे में बता रहा हूं आपको कि वहां 100 लोग हैं तो 122 गन है। अंदाजा लगा लो कितना बड़ा गन का मार्केट है। वहां पे गन रखना, गन लेकर घूमना, गन से सेल्फ डिफेंस में गोली चला देना इतना आम बात है कि आज से 1 महीने पहले मई के महीने में टेक्सास के अंदर एक सनकी व्यक्ति ने गोलियां चला दी स्कूल में, और यह घटना बड़ी कॉमन है। और गोलियां जो चलाई उसमें 19 छात्रों के साथ 2 टीचरों की भी मौत हो गई। कोई वजह नहीं, बस मैं अवसाद का शिकार हूं। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी FBI है उसके आंकड़ों के मुताबिक अगर बात माने तो लगभग 50,000 अमेरिकी वर्ष 2020 में गन की वजह से मरे थे। इतने इन लोगों के आदमी, जब उसके ऊपर अटैक हुआ था ना ट्विन टावर के ऊपर ओसामा बिन लादेन वाला, तब भी नहीं मरे थे, जिसके चलते इन्होंने अफगानिस्तान को पूरा स्वाहा कर दिया। सोच के देखो, इनके खुद के नियमों के कारण कि अमेरिका में गन रखना अलाउड है, इसके चलते लगभग 50,000 लोग गोलियों से मर गए। पूछेंगे कैसे? उनमें से 3/4 लोगों ने तो खुद से खुद को गोली मार ली, यानी अवसाद में, डिप्रेशन में गोली मार ली। बाकी जो बचे उनका तो पता ही है कि क्या किया, बाकियों ने औरों को सूंप दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हथियार रखना लीगल है, और लीगल हथियार के साथ साथ इतनी आजादी है, इतना खुलापन है कि कोई भी उन पर प्रतिबंध लगाने की भी हिम्मत नहीं करता। यह बात सही है कि अमेरिका में जितने आतंकी हमलों से लोग नहीं मरते, उतने वेपन्स से लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। यह बात अमेरिका को भी समझ में आती है। लेकिन जब भी कोई सरकार इस तरह का काम करने जाती है कि वो गन के ऊपर प्रतिबंध लगाए या गन कल्चर पर बैन लगाए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गन बनाने वाली जो कंपनियां हैं ना वो सरकारों को हिला देती हैं। ये बड़ा ही तगड़ा राग है। गन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो सरकारों को हिला देती हैं। इसके लिए अगर आपको मालूम हो, एक पुरानी फिल्म है, आप मतलब फिल्मों के अगर हॉलीवुड फिल्म कभी बाई चांस देखें तो एक आयरन मैन करके फिल्म है, उसमें इस मुद्दे को भी दिखाया गया है कि गन बनाने को लेकर के किस प्रकार से लॉबिंग होती है। सरकारों को खरीद लिया जाता है क्योंकि बड़ा मार्केट है। आप सोचो जैसे अपने यहां पर मोबाइल का कल्चर है ना कि नया मोबाइल आया है तो अगले महीने में नया मोबाइल खरीद लूंगा, अगली साल खरीद लूंगा, या नई गाड़ी खरीद लूंगा, नए कपड़े खरीद लूंगा। ऐसे वहां पर कंपनियों का फैशन ये है कि अगर कोई नई बढ़िया प्रकार की गन बनाई है तो वो गन को बिल्कुल वैसे ही बेचने के लिए पूरी तैयारियां करेंगे। अब गन जैसा जो औजार है, जो हाईली रिफाइंड है, शौकिया भी अगर खरीद रहा है तो लाखों का सौदा है। एप्पल के मोबाइल से महंगा तो गन बिकता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर गन को बेचने वाले लोग तो एप्पल से भी बड़े हुए ना अमेरिका के लिए। तो अब आप सोच के देख लो कि कितनी जबरदस्त लॉबिंग करेंगे वो लोग, ठीक है। अब सोच के देखो, ऐसी स्थिति में अमेरिका की सीनेट ने गजब का फैसला लिया है। गजब का फैसला ये नहीं है कि अमेरिका में गन बंद हो जाएगी, गन तो चलेगी। कुछ एक परिवर्तन नियमों के अंदर हुए हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और सुनिए, इसका मतलब ये भी मत निकाल लिएगा कि अमेरिका में कानून बन गया है ये, ना ना ना। अभी सीनेट से पास हो गया है, इनके हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर ये केंद्रीय कानून बन जाएगा। केंद्रीय कानून बनने के बावजूद भी लागू सब राज्यों में हो जाए, इसके लिए राज्यों से भी कंसेंट लेनी होगी। आप सोचिए
कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, अभी रिसेंटली ताजा ताजा जब सीनेट ने ये बिल पास किया है उससे जस्ट पहले इनकी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि साहब एक बात बताइए, टेक्सास के अंदर एक बच्चे ने इतने लोगों की जान ले ली, कम से कम ये तो कह दो कि अब गन को पब्लिकल प्लेस पर ले जाना अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेस पर ले जाना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है अभी 2 दिन पहले ही, क्या कि नहीं, आदमी सेल्फ डिफेंस के अंदर गन को कहीं भी ले जा सकता है। ये तो हाल है इनके, ठीक है ना, पढ़े लिखे और बताइए ये लोग। तो मुद्दा ये है कि साहब इन्होंने अपने द्वारा जो अभी बिल पास किया है उस बिल में जो बातें मेंशन की है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने अपने द्वारा जो बिल पास किया है उसमें मेंशन किया है कि अब हम अगर कोई 21 साल से कम का बायर है, खरीदार है, तो उस बायर का बैकग्राउंड चेक करेंगे। आप 1 मिनट सोचो, इनकी हिम्मत गन पर बैन लगाने की तो अभी भी नहीं हुई है। माइनर्स को, माइनर्स बोले तो 21 साल से अगर कोई छोटा है तो उसको गन बेचने से पहले हम उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि वो सही है, मानसिक रूप से सही है कि नहीं है। नंबर दूसरा, $11 बिलियन, सोचो $11 बिलियन कितना होता है, मैं ये थोड़ा फील कराता रहता हूं आपको। $2.5 बिलियन पाकिस्तान को मिल रहा है, जिसमें कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान जैसी जगह चीन को देने को तैयार हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में, है ना। ये $11 बिलियन तो केवल पागलपन के इलाज के ऊपर खर्च करेंगे कि अगर कोई आपको लगता है ऐसा कि ये मानसिक रूप से परेशान है, अवसाद का शिकार है, खुद को गोली से मार लेगा या दूसरों को मार देगा, उसके इलाज के लिए $11 बिलियन खर्च किए जाएंगे। अगर इतना पैसा पाकिस्तान के पास हो तो इमरान खान की सरकार नहीं जाती। नंबर तीसरा, $2 बिलियन फॉर स्कूल सेफ्टी, पर गन बंद नहीं करेंगे। नियम से तो यह होना चाहिए था कि भाई गन की जरूरत क्या है, पुलिस के पास है, सेना के पास है, आसानी से रहो ना, क्या दिक्कत है। तुम्हारे देश में ही अगर आत्मरक्षा के लिए गन रखनी पड़े तो फिर बाकियों का क्या होगा। अच्छा आप सोच के देखो, अमेरिका हर चीज में अपने आप को आगे बताता है कि मैं सब चीज में सबसे आगे हूं, तो तुम्हारे यहां पर फिर सिक्योरिटी की लड़ाई किस बात की है भाई। जब तुम्हारे यहां पर सब तरह का आराम है तो फिर अल्टीमेटली तुमको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। तुम्हारी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी मतलब पुलिस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर ये क्या जरूरत है तुमको गन रखनी पड़ रही है कि नहीं। बड़ी बात सोचो, ये क्या कह रहे हैं कि हम अपनी स्कूलों की हिफाजत पर $2 बिलियन खर्च करेंगे ताकि कोई सिरफिरा गन लेकर के स्कूल के लोगों को ना मार दे। यहां पर ये बड़ा चलन है, जैसे कई बार नहीं होता कि पबजी ढंग से खेल ली, पबजी में फीलिंग नहीं आ रहा, कि मोबाइल का बटन दबाने में फील नहीं आ रहा, तो बोले अब क्या करें, बोले यार रियल ट्रायल करेंगे। अब रियल टायर में इतने लोग कहां मिलेंगे कि जो रियल फीलिंग देंगे, तो बोले यार एक काम कर, स्कूल में चलते हैं और वहां जाके धाए 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 लोग मार दिए 15-20 एक बार में, दी एंड। तो ये वो वाली चीज करने जा रहे हैं। और तो और इसमें एक क्लॉज और डाला गया है और वो ये है क्लॉज सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड लूपहोल जो है ना, उसको बंद करने की बात हो रही है। बॉयफ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदूक को मतलब अपने तमंचे पे डिस्को कराना है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मित्रता में रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ साथ रह रहे हैं, तो किसी के कारण से किसी और को गन दे देना। जैसे इनके यहाँ पे ये कल्चर भी है कि साहब मेरा दोस्त तो आ नहीं सकता, उसके हिस्से की गन मुझको दे दो, यहाँ पे ये वाला कल्चर भी है। तो इन्होंने कहा कि अब वो नहीं होगा, किसी और के लिए गन कोई और नहीं लेके जाएगा। धन्य हो अमेरिका, ये ऐसा कानून बनाए हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक काम कर दिया इन्होंने, पब्लिक सेफ्टी के लिए गजब का काम कर दिया है। और यह कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी इस बात को लेकर एक हो गई हैं। 100 सीनेटर्स हैं इनके पास, जिसमें से 65 और 33, मतलब आप यूं पकड़ के चलिए कि यहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, उसमें से भी देखिए इनके अपोजिशन में रिपब्लिकन्स हैं, और वो रिपब्लिकन्स में से भी कुछ लोग जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ आकर ये बिल पास करवा दिए हैं। इसका मतलब अपने आप में, अच्छा आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि कौन सी पार्टी किस पक्ष में, ट्रंप किसके पक्ष में। ट्रंप कहता है गन बंद नहीं होनी चाहिए। ट्रंप एकदम मतलब खुला आदमी है, वो कहता है अपन को गन बंद नहीं करनी चाहिए। भाई बिजनेसमैन आदमी, उसको पैसे मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में उसके पार्टी के लोग क्या कहते हैं, उसके पार्टी के मेंबर मिलकर के जो इस समय डेमोक्रेट्स की सरकार चल रही है उनके साथ इस बिल को पास करवा दिए हैं सीनेट के अंदर। अच्छा एक जानकारी मैं आपको यहां और दे दूं, जब दो पार्टी, जो अपोजिशन की पार्टी है या फिर सरकार के अंदर विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर के किसी बिल को पास करा दे, दैट इज नॉन एज बाई पार्टीशन, है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। एनीवे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के अंदर हालात खराब हैं। आप आखिरी 2 महीने के गोलीबारी की घटनाएं देखो, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्या हाल चल रहे हैं इनके।
20 जून को वाशिंगटन डीसी में गोली से 1 की मौत, 14 मई को 10 लोगों की मौत, 24 मई को 19 छात्रों की मौत, 31 मई को 1 महिला की मौत, 1 जून को 4 लोगों की मौत। किससे हो रही है? गन चलाने से हो रही है। यहां पे गन चलाना इतना कॉमन है, इस गन चलाने के कल्चर ने यहां के सबको परेशान कर दिया। बाइडेन वह आकर के अपने द्वारा मतलब स्टेटस डाले, लिखे कि टुनाइट बाई पार्टीशन मेंबर ऑफ कांग्रेस पासेस द लेजिस्लेशन टू एड्रेस दी स्कोरेज ऑफ गन वायलेंस अक्रॉस अमेरिका। यानी कि ये पूरी, अब देखिए, अवर किड्स एंड अवर नेशन विल बी सेफर बिकॉज ऑफ दिस लेजिस्लेशन, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शुड प्रॉम्प्टली वोट एंड सेंड इट टू माई डेस्क। कि एक बार बस तुम्हारी लोकसभा वाला जो हिस्सा है ना, उससे पास करके मेरे पास भेज दो, मैं तुरंत इसको कानून बना दूंगा। ये होने जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर द कंट्रोल एक्ट के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अन्य हथियारों जैसे हैंडगन को खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। हथियार बेचने वाले की उम्र भी 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। भगोड़े और मानसिक रोगी को और जेल से बाहर आए हुए लोगों को गन नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं साहब जो आपके सामने निकल करके आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं। अमेरिका में कितने लोग कैसे मरे, हमको क्या लेना देना क्या मरे। हम तो कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि इनके गल कंचर इतना बेवकूफी भरा है कि 2020 में 45,000, मैंने 50,000 का फिगर लगभग बोला था, बंदूक की गोलियों से इतने लोग मर गए। ठीक है, 2010 के मुकाबले इसमें 23% ज्यादा उछाल है। ये तो है अमेरिका वाले। खैर एनीवे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि 2008 के मुकाबले 235% हेट क्राइम बढ़ गया है। हेट क्राइम बढ़ने का मतलब है कि ये नस्लीय आधार पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से अगर रेशियल रेसिज्म की बात हो रही है, श्वेत अश्वेत की लड़ाई हो रही है ना, अमेरिकन वर्सेस नॉन अमेरिकन की लड़ाई हो रही है, और वो 235% तक इसके अंदर वृद्धि हुई है। आप इस प्रकार के फिगर्स को यहां पर देख सकते हैं। और नस्ल और मूल इसमें सबसे बड़ा क्राइम है। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 से तेजी, कोविड में ही इतने लोगों की, मतलब कोविड के काल में जब सब लोग अंदर बैठ के बंद थे, तब इतने लोग मारे गए। इनमें से सबसे बड़ी बात जो आप देख के अंदाजा लगाएंगे, 61.9% नस्ल या मूल के नाम पर लोगों को मारा गया। यानी कि श्वेत वर्सेस अश्वेत की लड़ाई हुई। 53.4% यहां पर खौफ के अंदर के लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। ये तो यहां के डेटा हैं। खैर, हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, एक अपडेट है दुनियादारी का। ये चीजें मैं क्यों लेके आता हूं, कई बार आपके मन में सवाल आएगा, ये कौन सी परीक्षा में आएगा सर हमारे? ये मन की परीक्षा में आएगा। कौन सी मन की परीक्षा? हमारे मन में जो हमेशा एक अपने आप को लेकर के क्रिटिसिज्म रहता है ना। इंडियंस की एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हम अपने आप को अपने आप की ही बुराई में एक्टिवेट रखते हैं, इस बात के लिए कि अरे भाई साहब हम तो बहुत बुरे वाले हैं, हमारे यहां तो ये बुरा है, हमारे यहां ये गंदा है, हमारे यहां ये यूं है, अमेरिका ने हमारे बारे में यूं कह दिया। अरे कम से कम अमेरिका को भी तो पता चले कि इंडिया में उनकी कितनी बुराई होती है, यहां पर लोग कितना बुरी तरह उनको ट्रोल करते हैं, ये आपसे उनको पता चलेगा। सोच के देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जितने इन लोगों के यहां पर आतंकी हमलों से लोग नहीं मरते, शायद रोड एक्सीडेंट से नहीं मरते होंगे जितना गोली से मर जाते हैं। ये कोई सिविलाइज्ड देश है? आप इसकी नकल करना चाहते हैं? विचार करिएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप इन चीजों को समझें और सभी साथियों से इसे शेयर करें। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार, दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून, आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं।
प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।